द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साथियों, में आदिल खान आजाद। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश से झोला उठाकर भागने की खबर है। इससे पहले उनका भाई और प्रधानमंत्री भी भाग चुका है। सारे भाई मिलकर राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को महंगाई और रोजगार के मुद्दे से बहकाकर देश चला रहे थे और अपने उद्योगपति साथियों को फायदा पहुंचाकर मलाई काट रहे थे। ये कहानी आपको कुछ जानी पहचानी लग रही होगी, कुछ सुनी सुनी लग रही होगी, लेकिन किरदार श्रीलंका के हैं। किरदार हैं उस देश के जिसे हम सोने की लंका कहते हैं। श्रीलंका तबाह हो चुका है, उसके अच्छे दिन बीत चुके हैं। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं, उनके पास सामान लेने के पैसे नहीं हैं। जिनके पास सामान लेने के पैसे हैं उन्हें सामान नहीं मिल पा रहा है। श्रीलंका क्रैश हो चुका है, वहाँ की इकनॉमी तबाह हो चुकी है। श्रीलंका बर्बाद हो चुका है। राष्ट्रवाद और धार्मिक नफरत के नशे से निकलने में वहाँ की जनता ने बहुत देर कर दी। सोने की लंका की लग चुकी है। शुक्र है कि सोने की चिड़िया अभी तक सलामत है। कब तक सलामत है ये पता नहीं, क्योंकि हवा और शुरुआती हालात तो यहाँ भी लंका जैसे ही हो रहे हैं। अब मैं आपको इस एपिसोड में बहुत से वीडियो दिखाऊंगा, बहुत से ट्वीट दिखाऊंगा और श्रीलंका की वजहें भी बताऊंगा। कैसे राजपक्षे भाई सत्ता में आए, क्यों उन्हें नायक माना गया, अभूतपूर्व नायक, और कैसे उन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच देश की जनता एक बार फिर से सड़कों पर है। देश भर में तेल और बाकी ज़रूरत के सामानों की जो कमी है, जो किल्लत है, उसके बीच लोग और प्रदर्शनकारी, इन सब की भीड़ ने आज राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सरकारी आवास का घेराव किया। उसमें घुस गए, उसमें स्विमिंग की, उसमें खाना खाया, उस पर कब्जा कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के घर में घुसने की कोशिश करते हुए अपनी कोशिश में कामयाब रहे और इसी के बाद राजपक्षे ने अपना आवास छोड़ दिया। वो भाग खड़े हुए। उनका सामान ले जाते हुए कुछ शिप भी दिखाई दिए, वो बाद में हम आपको बताएंगे। कट्टर धार्मिक सोच और छद्म राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली सरकार, वहाँ के राजनेताओं की सोच सिर्फ एक वर्ग के लिए ज़्यादा मेहरबान थी, जबकि दूसरे वर्ग पर हो रहे अत्याचारों पर वहाँ के नेता चुप रहते थे या उसे बढ़ावा देते थे। यही हाल तो भारत का भी। क्या हमें डर नहीं लगना चाहिए? मुझे तो डर से पसीने आ रहा है। हो सकता है कि आपको आप भी आ रहे हो। चलिए कुछ ट्वीट पढ़ता हूँ और कुछ वीडियोस दिखाता हूँ और उसके बाद कहानी बताता हूँ, असल किस्सा। तो साथियों, पहला ट्वीट देख लीजिए। विनोद कापड़ी जी पत्रकार हैं उनका। धार्मिक उन्माद और झूठा राष्ट्रवाद भड़काकर जब आप सत्ता हासिल करते हैं तो देर सवेर यही हश्र होता है। कट्टरता ओढ़े शासकों को गलतफहमी होती है कि वो भूख बेरोजगारी से भटका पाएंगे। विश्व इतिहास में यह दर्जनों बार देखा गया है। ताज़ा तस्वीरें श्रीलंका से। अब ये वीडियो देखिए आप, जहां हजारों हजार की तादाद में लोग राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सरकारी निवास में घुस गए, उसको घेर लिया। ये तस्वीरें देखिए कितनी खौफनाक हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए जो कट्टरता और धर्मांधता की राह पर चल देती है और वहाँ की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है, तो यही हाल होता है। देखिए वीडियो। तो साथियों, कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद गोटबाया राजपक्षे अपना घर और देश छोड़ के भाग गए। अब आपको, क्योंकि राजधानी कोलंबो एक पूरा देश ही एक जजीरा है, समुद्र के किनारे राजधानी भी, तो कुछ सामान जो है उनकी किसी गाड़ी से, कहा जा रहा है कि ये उनकी फुटेज है। त्रिवेंद्र सिंह साहब ने इसे जो है, सिंह त्रिवेंद्र यूज़र हैं, उन्होंने ट्वीट शेयर किया है कि वीडियो फुटेज फ्रॉम द कोलंबो पोर्ट ऑफ गोटबाया राजपक्षे allegedly बोर्डिंग SLNS गजाबाहु वेसल ऑफ श्रीलंका नेवी। झोला लेकर भागता हुआ राष्ट्रपति। तो ये है कि ये बता रहे हैं कि कोलंबो पोर्ट पर गोटबाया राजपक्षे जो है SLNS गजाबाहु वेसल जो शिप है नेवी का, उस पर जो है अपने देश को छोड़कर भागते हुए बताया जा रहा है, इसमें क्लेम किया जा रहा है। अब ये आप वीडियो देखिए और सोचिए किसी भी शाह या किसी भी तानाशाह के लिए कितना मुश्किल होता होगा जिन लोगों पर राज किया हो, उनकी वजह से जान बचाकर भागना। वीडियो देखिए इस वेसल का, इस शिप का। గోడ వెళ్ళలేనా గోడ ఉన్న దానా వ్యక్తిగా ඉවරයි නම් ගන්න වීඩියෝ එක මෙන්න ආපු වාහනේ
साथियों, एक और वीडियो शेयर करता है BNO न्यूज़। वो लिखता है प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म प्रेसिडेंशियल पैलेस इन श्रीलंका एज इकोनॉमिक क्राइसिस वर्सन, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी बद से बदतर हुए। प्रोटेस्टर्स का जो तूफ़ान है, एक समंदर है, वो देखने को मिला है। जो राजमहल था इसका, गोटबाया राजपक्षे जो प्रेसिडेंट था श्रीलंका का, और ये वीडियो देखिए, आपको बताता है कितनी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और आप देख सकते हैं वो कितनी मौज भी कर रहे हैं वहाँ पर। उन्होंने लगता है कि एक सत्ता से एक तानाशाह को खड़ फेंका है। देखिए वीडियो। साथियों, नरेंद्र नाथ मिश्रा साहब भी एक ट्वीट शेयर करते हैं जिसमें दिखाया जा रहा है श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के बाद लोगों ने किचन पर भी कब्जा कर लिया। ये वो लोग हैं जो भूख से परेशान हैं। ये वो आम जनता है श्रीलंका की जिसे खाने के नाम पर धर्म की अफीम चटाई गई, जिसे रोजगार के नाम पर कट्टरता और राष्ट्रवाद के रास्ते पर मोड़ दिया गया। एक देश की सुनी सुनी कहानी से ये किस्सा आपको मिलता हुआ लगता होगा। अगर आप उस देश में जाने वाले हैं या आप उस देश में हैं तो थोड़ा सा चौंकिए और थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। ये वीडियो देखिए जहां पर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के किचन में उनके शाही मेनू से उड़ा उड़ा कर चीज़ें खाई पकाई, क्योंकि ये लोग भूखे भी थे शायद। अब रणविजय सिंह साहब का ये ट्वीट देखिए जिसमें एक वीडियो है कि श्रीलंका का राष्ट्रपति झोला उठाकर चल दिया, झोले में गाड़ियां नहीं आ पाई। हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि जो पोर्ट है उस पर अलेजली कहा जा रहा है कि राजपक्षे अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं। उनकी गाड़ियों का एक ज़ख़ीरा देखिए जो राष्ट्रपति भवन में है वहाँ पर, और ये गाड़ियाँ उन्हें छोड़कर जानी पड़ी। यानी कि आप सोचिए कि ज़िंदगी भर लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं या भ्रष्टाचार से भी पैसा कमाते हैं, वो सब कुछ एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है जब जन सैलाब उठता है और विद्रोह और बगावत की चिंगारी भड़कती है। ये वीडियो देखिए। तो साथियों, विजय शंकर सिंह साहब हैं, IPS रिटायर्ड हैं। वो जो वीडियो शेयर कर रहे हैं उसे आप देखेंगे तो चौंक पड़ेंगे कि क्या इतना भी गुस्सा जनता के अंदर आ सकता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर एक जनता को भड़काकर दंगों की आग में झोंक दिया जाता है, लेकिन क्या जनता अपने ज़मीर की गवाही पर, अपने मन की, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर, अपने मन की बात सुनकर क्या इस तरह भी सड़कों पर आ सकती है? ये वीडियो देखिए और जानिए। इसमें लिखा है विजय शंकर सिंह IPS रिटायर्ड साहब ने कि श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन को जनता ने घेर लिया, जन सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रीलंका धर्मांध राजनीति का आज दुष्परिणाम भोग रहा है। वीडियो देखिए, डरिए, सोचिए, अलर्ट होइए अगर आप भी उसी राह पर जा रहे हैं किसी के कहने से। और आप देखिए उमर शंकर सिंह साहब NDTV के जो एडिटर हैं, वो वरिष्ठ एडिटर हैं, वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, वो लिखते हैं कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति के आवास के अंदर पलंग पर मौज करते प्रदर्शनकारी। ये वो पलंग है जिसको बहुत तोड़ा होगा राजपक्षे ने। आज वहाँ जनता जो है उन्हें तोड़ने के लिए इस पलंग को तोड़ रही है। देखिए। और ऐसे ही नहीं, न जाने कितने नज़ारे हैं श्रीलंका के जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि कट्टरता और धर्मांधता कभी भी किसी देश को आगे नहीं ले जा सकती। और जब जब ऐसा होगा, जब जब जनता जागेगी, जब जब उसे रोज़गार और मुफ्त के राशन से या राशन नहीं मिलने से जो दिक्कतें पैदा होंगी, जब वो जागेगी तो फिर किसी भी शाह, किसी भी तानाशाह का अंत करीब होगा और एक नई सरकार या एक नए राष्ट्र का सृजन होगा।
साथियों, बामुश्किल 12-13 सालों में श्रीलंका के समय का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। 2009 में तमिल उग्रवादियों के संगठन लिट्टे, जिसे LTTE भी कहा जाता है, प्रभाकरण का जो ग्रुप था, उसको खत्म करने के बाद जिस राजपक्षे को वंडर ऑफ द वर्ल्ड और लॉयन ऑफ द लॉयन फ्लैग कहकर लोगों ने कंधे पर उठा लिया था, आज वही राजपक्षे जान बचाते फिर रहे हैं। एक नहीं राजपक्षे, 3-4 भाई हैं जो पूरी तरीके से श्रीलंका की सत्ता को जिन्होंने कब्जा रखा था। प्रधानमंत्री भी भाई, राष्ट्रपति भी भाई, कृषि मंत्री, मतलब कई कैबिनेट मिनिस्टर्स भी भाई, सारे। श्रीलंका का ये संकट पिछले कुछ महीनों में सतह पर आया, लेकिन इसकी शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी थी। करीब 30 साल तक चले गृह युद्ध में जब राजपक्षे की अगुवाई में श्रीलंका ने लिट्टे को ख़त्म किया, तब महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई गोताबाया राजपक्षे देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, जो आज राष्ट्रपति के तौर पर भाग गए हैं। वो तब रक्षा मंत्री थे। उस अभियान में मानवाधिकारों के खुले उल्लंघन जैसे संगीन आरोप सामने आए थे, और जिस तरह से श्रीलंका के बहुसंख्यक सिंघली समुदाय ने फौज और राजपक्षे के कदमों का समर्थन किया, उससे ये साफ हो गया था कि श्रीलंका की एक बड़ी आबादी एक नया देवता गढ़ चुकी है। क्या ये किस्सा भी आपको सुना लग रहा है? फिर इसके बाद श्रीलंका चुनाव हुए इसी राष्ट्रवाद के आधार पर, लेकिन ये नहीं जीत पाए महिंदा राजपक्षे। खैर, उसके बाद रणवीर सिंह आए, लेकिन उनकी सरकार टिक नहीं सकी। फिर ये राजपक्षे भाइयों ने जो देश पे कब्जा किया है उसकी सत्ता पर, उसके बाद ऐसी रेड मारी है कि चीन के साथ पूरा, मतलब लग रहा था कि आधा देश बेच दिया श्रीलंका को। फिर उसके बाद अपने यहाँ नई कृषि नीति लाए। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। इन्होंने एक ईस्टर के दौरान बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो मुसलमानों के खिलाफ इतनी सख्ती करी, लेकिन मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया सरकार ने। और हुआ क्या, अब उन्हीं लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, और जान बचाकर जिस मुल्क पर वो हुकूमत करते थे उसे छोड़कर भागना पड़ रहा है। इसकी तफसील बहुत है। इसकी तफसील मैं आपको कम से कम 20 मिनट 30 मिनट के एपिसोड में बता सकता हूँ। इसलिए जितनी तफसील के साथ ये वीडियो दिया है, वीडियोस के साथ, उसको अपने पास रखिए और अच्छा लगे तो आगे शेयर करिए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।